students, I once again welcome you back to the part of speech and the last part of this part of speech. The part of speech that we are going to do is called conjunction. Conjunction is a word that joins two words, sentences or clauses is called conjunction. कंजंक्शन हम किसे कहते हैं? कंजंक्शन हम उन वर्ड्स को कहते हैं जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को, क्लॉजेस क्या होता है बेटा? वो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका खुद का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता. कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड या सेंटेंसेस होते हैं जिनका खुद का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, उनको हम क्लॉजेस कहते हैं. ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शंस क्या होते हैं. जो टू वर्ड्स या टू क्लॉजेस सेंटेंसेस को जो ऐड करता है उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं. यहाँ पे आई हैव सम कंजंक्शंस ओवर हियर लाइक सच एज, बोथ, एंड, और, एज वेल एज, एल्स, बट, ईदर और, नीदर नॉर, नो सूनर दैन, एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? हमारे कंजंक्शंस है. ये सारे हमारे क्या है? कंजंक्शंस है. अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक सेंटेंस एग्जांपल के लिए आप मेरे पास एक यहाँ पे एक सेंटेंस है आपके पास. अभय इज़ रॉन्ग, हिज फ्रेंड इज़ रॉन्ग. अब यहाँ पे मेरे पास दो सेंटेंसेस है. देखिए अभय इज़ रॉन्ग एंड हिज फ्रेंड इज़ रॉन्ग. अब यहाँ पे देखिए अभय गलत है और उसका फ्रेंड भी गलत है. यहाँ पे मैंने इज़ रॉन्ग दोनों में सेंटेंस में मैंने यूज़ किया और ये सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है. तो अगर इस सेंटेंस को मुझे एक बनाना है तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी? अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ रॉन्ग. तो यहाँ पे जो एज वेल एज है ये मेरा एक कंजंक्शन है. मैंने दोनों सेंटेंसेस को यूज़ किया है. दोनों सेंटेंस को यूज़ करके दोनों को कनेक्ट कर दिया है एक कंजंक्शन से. और इज़ रॉन्ग भी देखिए एक ही बार आ रहा है. दो बार मुझे इज़ रॉन्ग बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इन द सेम सेंट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. हरी अप, यू विल गेट लेट. अब इस दो सेंटेंस है मेरे पास. अब इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे ज्वाइन करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगी? हरी अप एल्स यू विल गेट लेट. अब यहाँ पे हरी अप, जल्दी करो, एल्स वरना तुम लेट हो जाओगे. तो ये मेरा एक सेंटेंस, एक वाक्य बन गया मेरा. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंजंक्शन सेंटेंसेस कहते हैं. नेक्स्ट है मेरा प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन कैसे करते हैं हम? प्रेपोजिशन एक वर्ड है. Preposition, a word that shows relationship of a noun or a pronoun to another word is called preposition. यानी preposition एक word है जो हमें relationship बताता है किसके बीच में? noun और एक pronoun के बीच में. किसके बीच में relationship होता है? वो noun और एक pronoun के बीच में relationship show करता है to another word, किसी और word के साथ. उनका relationship noun और pronoun के साथ होता है, उसे हम preposition कहते हैं. जैसे कि in, on, at, by, for, from, off. ये ऑफ वाला ऑफ भी नहीं, ये ख़त्म हो जाने वाला ऑफ होता है. ठीक है. उसके बाद है and, into, onto, with, above, about, around, between, etc. ये सारे क्या है? हमारे prepositions है जो हमारे दो उनके रिलेशनशिप बताता है जो नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में. नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है. जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक क्या है? हमारा नाउन है. टेबल जो है हमारा नाउन है. यहाँ पे बुक और टेबल जो दोनों हमारे नाउन है, तो उस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बता रहा है कि बुक जो है वो किसके ऊपर रखी हुई है? ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखी हुई है. तो ये ऑन क्या है? हमारा प्रपोजिशन है. क्यों? क्योंकि ये हमारे बुक और टेबल के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है. क्या रिलेशन है? राम इज़ स्टडिंग इन हिज रूम. राम हमारा नाउन है, रूम भी हमारा नाउन है. यहाँ पे हिज हमारा प्रोनाउन है. तो हिज रूम, राम कहाँ पढ़ रहा है? इन हिज रूम. तो राम एक दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि तो ये राम कहाँ पढ़ रहा है? अपने कमरे में, इन अंदर पढ़ रहा है वो. तो इन क्या है? हमारा प्रपोजिशन है ना. ही लिव्स इन मुंबई. ही मेरा प्रोनाउन है, मुंबई मेरा नाउन है. ठीक है. ही मेरा प्रोनाउन है और मुंबई क्या है? मेरा नाउन है. तो ही लिव्स इन मुंबई, वो कहाँ रहता है? इन मुंबई. इन जो है वो मेरा प्रपोजिशन है क्योंकि ये दो नाउन्स के बीच में हमारा रिलेशनशिप बता रहा है. आर्यन इज स्टैंडिंग एट द डोर. आर्यन दोबारा हमारा एक नाउन है मेरा, और डोर क्या है? वो भी मेरा एक नाउन है. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ये बता रहा है कि आर्यन कहाँ खड़ा है? एट द डोर, दरवाजे पर खड़ा है वो.
ठीक है। तो एट हमारा रिलेशनशिप बता रहा है कि हमारे प्रेपोजिशन वो होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशनशिप को बताते हैं, उसे हम जो ना हमारे नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को बताते हैं उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। द लास्ट जो हम करने वाले हैं उसको कहते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन इज़ रिटन विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, हमेशा याद रखनी इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, जो एक स्टिक लगा के एक डॉट लगाया जाता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन के मार्क के साथ लिखा जाता है इंटरजेक्शन। एंड इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन, आपके अचानक से कोई इमोशंस जो एक्सप्रेस होते हैं, दुख के हो, सुख के हो, खुशी के हो, गम के हो, उसको जो हम सडनली जो एक्सप्रेस करते हैं उसको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जॉय के लिए यानी खुशी के लिए हम क्या इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं, हुर्रे, वो, वाह, इस तरीके से। सॉरो के लिए जैसे दुख के लिए अलास, आह, ओह, आउच, ये सारे जो है हम अपने इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं अपने सॉरो के लिए। नेक्स्ट है मेरे पास सरप्राइज़ के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट, वो, इस तरीके से सरप्राइज़ के लिए हम ये वाले इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। ग्रीटिंग, किसी को ग्रीट करना, किसी को नमस्ते बोलना या किसी को गुड विशेस देना, उसके लिए हम ग्रीटिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि हेलो, हाय, लुक, लिसन एक्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेरे पास है, हुर्रे, वी वॉन द मैच। अब यहाँ पे हुर्रे क्या है, आपका इंटरजेक्शन है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है, एक तो खुशी बता रहा है और एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ है। आह, इट हर्ट्स, अब यहाँ पे दुख यानी उसको चोट लगी है, तो उसने क्या एक्सप्रेशन का यूज़ किया है, अचानक से जो आप यूज़ करते हो, अचानक से बोल देते हो कई बार, आह, तो यहाँ पे आह जो है वो आपका इंटरजेक्शन है। वो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, जब आप कोई अचानक से कोई आ जाए तो आप कहते हैं ना, वाह क्या बात है, अचानक से आ गए, तो वो उसके लिए हमने एक सरप्राइज़ के लिए किया। व्हाट यू आर सेइंग, आप उनको हैरान हो जाए किसी चीज़ को सुन के, ये क्या हुआ है, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग इंटरजेक्शंस है। होप यू हैव अंडरस्टूड द इंटरजेक्शंस, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो इसके रिगार्डिंग योर पार्ट्स ऑफ स्पीच।